क्या इस दुनिया का अंत नजदीक है? और क्या हमें बचाने के लिए भगवान विष्णु को 10वां अवतार लेना होगा, कल्कि का? साल 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी प्रेडिक्शंस हमने बहुत बार सुनी है। पर क्या हमारी एग्जिस्टेंस भी कभी खत्म हो सकती है? ये सवाल मुझे सीरीज असुर देखते हुए आया, जिसमें कली नाम का असुर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार को जगाना चाहता है, जिसके लिए वो एक के बाद एक मर्डर करते रहता है, फैलाता है इतनी नेगेटिविटी कि दुनिया बर्बाद हो जाए। क्या सच में ऐसा कुछ है? अगर हाँ, तो क्या कहानी है कल्कि की? सवाल अनेक और जवाब एक भी नहीं। बड़े होकर के क्या बनोगे? दानव, राक्षस, असुर। ये सवाल मेरे मन में दौड़ने लगा और मैंने सबसे ऑथेंटिक जगह पे रिसर्च करने की सोची। गूगल। अलग अलग जगह पर पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि हम अभी कलयुग में हैं और ऐसा माना जाता है कि जब इस युग में बुराई इस हद तक फैल जाएगी कि चारों तरफ नाश ही नाश होगा, तब भगवान विष्णु को 10वां अवतार लेना होगा कल्कि का, इस युग में अच्छाई वापस लाने के लिए। और वही होगा कलयुग का अंत, यानी कि हमारे युग का अंत। पर ये कलयुग है क्या, और अगर ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद क्या है? जैसे हर साल में 4 सीजन होते हैं, वैसे ही हिंदू वैदिक काल में 4 युगों के बारे में बताया गया है, जो कि एक ही सर्कल में चलते रहते हैं। सबसे पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर अब चल रहा कलयुग। पर अगर त्रेता का मतलब 3 है और द्वापर का मतलब 2, तो त्रेता द्वापर से पहले क्यों आता है? ऐसा माना जाता है कि हर युग का टाइम पीरियड डिक्रीज होता रहता है, जिसके अकॉर्डिंग सतयुग हैज द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड एंड कलयुग हैज द शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड। नहीं मतलब कल खत्म नहीं हो रहा है, इतना भी छोटा नहीं। और इन युगों का टाइम पीरियड सतयुग के टाइम पीरियड के मल्टीपल में है। बेहतर समझाने के लिए सतयुग इज 4 टाइम्स द टाइम ऑफ कलयुग, त्रेता इज 3 टाइम्स, द्वापर इज 2 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ कलयुग। और इसी हिसाब से ये सारे युगों का टाइम पीरियड डिसेंडिंग ऑर्डर में है और इनका नाम त्रेता और द्वापर पड़ा। बट लेट्स कम बैक टू आवर कलयुग। ऐसा कुछ नहीं है कि कल्कि अवतार का जिक्र सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी में ही है। आई गॉट टू नो कि ऐसा ही कुछ क्रिश्चियनिटी में भी माना जाता है। दे से कि 4 horsemen will come and will destroy this world on the judgment day। और ये जजमेंट डे का जिक्र अब्राहमिक रिलीजन में भी है। एंड टू नो मोर, लेट्स टॉक टू समवन हु नोज इट बेटर। कल्कि अवतार क्या है, मतलब अगर समझाना चाहेंगे? का मतलब है जब जैसे पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, सारी प्रजा हो जाएगी, तो भगवान कल्कि आएंगे, घोड़े पर आएंगे और तलवार लेकर केवल काटेंगे। उसके बाद क्या होगा, भगवान के शरीर से ऐसी हवा निकलेगी जो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देगी। जो बचे रहेंगे उनकी आयु सीधे 1 लाख साल हो जाएगी। तो क्या हमें कल्कि अवतार से डरने की जरूरत है? मतलब कल्कि भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे पुलिस है, पुलिस से कौन डरता है? जो गलत काम करेंगे वो डरेंगे, नहीं तो पुलिस तो सुरक्षा के लिए। उसी तरह भगवान कल्कि हैं, जो गलत करेंगे उनका वध होगा। अच्छा, कलयुग से बचने का एकमात्र सरल उपाय है हरिनाम। हरिनाम के द्वारा पूरे वर्ल्ड को बदल सकते हैं। अगर हरे कृष्ण महामंत्र का सभी लोग कीर्तन करें, फिर राम राज की स्थापना हो सकती है। मतलब इतना अच्छा युग आ सकता है, जिसका कोई भी अभ्यास करके अच्छा परिणाम देख सकता है तुरंत। धन्यवाद प्रभु जी, हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाने के लिए। आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि बस ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, लोगों को पता चले कि धर्म का क्या मतलब है और कल्कि अवतार से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने कर्म अच्छे रखें बस। अगर इन सब कहानियों के बेस को समझा जाए तो हर रिलीजन यही कहता है कि अगर इस दुनिया में बुराई बढ़ जाएगी तो एक दिन किसी ना किसी को आना पड़ेगा, फिर चाहे वो कल्कि अवतार हो या क्रिश्चियनिटी में लिखे हुए 4 horsemen। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कर्म अच्छे तो सब अच्छा। राधे राधे।